यदा यदा हि धर्मस्य जिस सर को गुरूर आज है, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यहीं शोर है, कल उस पे यहीं शोर है, फिर नौगा हरि का। हर ताज के लिए सिर होता है, लेकिन हर सिर ताज के लिए नहीं होता, उसके लायक बनना पड़ता है। कौन है उसके लायक? किसके सर ताज होगा झारखंड का राज मुकुट? किसे मिलेगा झारखंड का यह राज सिंहासन? किसके लिए है झारखंड का ये राज मुकुट? किसे मिलेगा ये राज सत्ता? आज यह रहस्य खोलने वाला है यह रमल का पाशा, यह रमल का पाशा आज सारे रहस्यों को खोल डालेगा। देखते हैं यह पाशा क्या कहता है। यह रहस्यमयी पाशा किसके पक्ष में फैसला करता है? तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि रमल के पासे से जो कुंडली निर्माण हुआ है, इसमें हम यह देख रहे हैं कि इस कुंडली में प्रथम शकल और दशम शकल का घात करने पर क्या रिजल्ट आता है, यह जो अभी सत्ता पक्ष का जो अभी सरकार में है, जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, उसका रिजल्ट देगा। और सातवें शकल और दशम शकल का घात करने पर क्या रिजल्ट आता है, उसका क्या परिणाम है, विपक्षी को रिजल्ट देने वाला है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रथम शकल फरहा और दशम शकल अतबे दाखिल है। तो फरहा और अतबे दाखिल को, दोनों को हम यदि घात करते हैं तो कब्जुल खारिज आता है। ऐसे फरहा बहुत ही शुभ है, फेयर एंड ऑस्पिशियस हो सकता है। अतबे दाखिल भी बहुत ही अच्छा है, यानी कि पद उनका जो है, दशम भवन जो है, उनका मान प्रतिष्ठा जो है बहुत ही अच्छा है कहा जा सकता है। और व्यक्तित्व भी अच्छा है। लेकिन दोनों का जब घात जब करते हैं तो कहीं न कहीं जा कर के इसमें निगेटिविटी आ जाती है, कब्जुल खारिज हो जाता है। इसका मतलब इनका पद इस बार समाप्त होने वाला है। और ये बहुत ही, ये ऐसा होना इस इनके लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। कहीं न कहीं इनके लिए भलाई है। सत्ता में आने के बाद इन्हें कहीं न कहीं एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसा संभावना है। इसलिए सत्ता में न आना इनके हित के लिए कहा जा सकता है। और कुछ न कुछ दोष हो सकता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इनकी कुछ दोष हो सकती है। और अग्नि भी इनका कुछ बिगड़ा हुआ हो सकता है, अग्निकोण में कुछ दोष हो। और तो ये अगर ठीक करा लें तो इनके जीवन में फिर बहुत ही अनुकूलता आ जाएगी। अब हम देखते हैं, इस प्रकार से निर्णय यह हुआ कि अभी जो सत्ता पक्ष में जो सरकार है जेएमएम के, वो सत्ता से इस बार इन्हें सत्ता हो सकता है छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कब्जुल खारिज आ रहा है। कब्जुल खारिज से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इनका पद इस बार खारिज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अब सप्तम भवन यानी कि विपक्ष और दशम भवन
का विपक्ष और दशम भवन को दोनों को हम यदि घात करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट आता है। दशम भवन है इज़्ज़तमा, यह मध्यम फलकारक है। इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता है। विपक्ष के जो नेता हैं, जो एनडीए के जो सरकार बनाएंगे, उनका जो है व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता, ऐसा संकेत आ रहा है। इज़्ज़तमा शुभ है लेकिन मध्यम फलकारक है। लेकिन दशम भवन में इनका भी अतवे दाखिल आ रहा है। दाखिल बहुत ही अच्छा है, इनका भी 10th हाउस बहुत ही अच्छा है। इनके कार्य करने की शैली भी बहुत ही अच्छी है और हमारे जो सत्ता पक्ष में उनका भी दाखिल आया है, तो दोनों का ही कार्य करने की शैली, दोनों की स्थिति, दोनों की बहुत ही अच्छी है, एक समान जैसा दिख रहा है और दोनों की ही अच्छी दिख रही है। लेकिन इनके व्यक्तित्व में सत्ता पक्ष में जो है उनके व्यक्तित्व विपक्ष से कुछ अच्छा सुदृढ़ दिख रहा है, तुलनात्मक। अब दोनों को यदि हम विपक्ष में जो जिसे हम 7th हाउस लेते हैं और दशम भवन जो लेते हैं, तो इज़्ज़तमा और अतबे दाखिल, ये दोनों का यदि हम घात करते हैं तो अंकिश आता है, जो कि अच्छा नहीं, यही रिजल्ट देने वाला है। यह अशुभ है, ये बहुत ही खराब है और ये बहुत ही खराब है, इनऑस्पिशियस है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टी को जो है किसी को भी स्पष्ट बहुमत आने की स्थिति में नहीं है। फिर भी यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो जो सत्ता पक्ष में जो अभी हैं सत्ता सरकार, उनकी तुलनात्मक स्थिति कुछ अच्छी है, परंतु जो अभी विपक्ष में हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। परंतु जो सत्ता पक्ष में हैं उनकी बहुत ही पोजीशन खराब सी दिख रही है, क्योंकि इसमें राहु इन्वॉल्व है और इसके कारण इसका हो सकता है इसके निवास स्थान में साउथ वेस्ट और अग्नि कोण किचन का स्थान जो बहुत ही खराब स्थिति में होगा। तो इस प्रकार से दोनों को ही स्पष्ट बहुमत न आने की स्थिति दिख रही है और तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि जो अभी सत्ता पक्ष में जेएमएम, उनकी सरकार बनने की स्थिति बन सकती है, परंतु फिर भी इसे एक बार और हम होरारी चार्ट के द्वारा देख करके निर्णय ले सकते हैं। अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए होरारी चार्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद क्लियर डिसीजन हम दे पाएंगे कि सत्ता पक्ष में कौन आ रहे हैं, किनकी सरकार बनेगी। परंतु हम यहाँ यह देखते हैं कि सत्ता पक्ष में जो है तो उसका फरहा अर्थात फर्स्ट हाउस और दशम भवन जो कार्य है उनका, दोनों को हम घात करते हैं तो कब्जुल खारिज आता है। एक कब्जुल खारिज आना इनके लिए बहुत ही खतरनाक है, अर्थात ये जो है अपनी सत्ता से इस बार निश्चित रूप से जा रहे हैं। परंतु हम जब विपक्ष को देखते हैं तो इनका भी बहुत ही अच्छा नहीं है। इनका फर्स्ट हाउस, इनका व्यक्तित्व का हाउस जो है इज़्ज़तमा है और दशम भवन इनकी जो पद के जो स्थान है, कार्यशैली के जो स्थान अतवे दाखिल है। अतवे दाखिल और इज़्ज़तमा दोनों को यदि हम घात करते हैं तो अंकिश आता है। अंकिश भी बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन तुलनात्मक कब्जुल खारिज से अच्छा है। इनकी खारिज की स्थिति नहीं दिख रही है, परंतु सत्ता पक्ष में जो सरकार है उनकी खारिज की स्थिति दिख रही है, पूर्ण रूप से खारिज होने की स्थिति में है। इसलिए निर्णय यह लिया जा सकता है कि ये एनडीए की सरकार की स्थिति बनेगी, परंतु उसकी बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। ये हो सकता है कि टिकाऊ नहीं हो। और अब हम होरारी चार्ट के द्वारा, केपी के द्वारा भी दोनों को हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो ये हमने केपी होरारी चार्ट का स्क्रिप्ट ये बनाया है। इसमें मैंने जेएमएम के लिए 142 सीट नंबर लिया था और एनडीए के लिए 155 सीट नंबर लिया था। अब इसमें हमने डिटेल निकाला है। 6 CSL केतु आता है जेएमएम के लिए और केतु ने नंबर दिया है 11th and 1। 6 CSL के 11th and 1 नंबर हैं और 6 CSL का NL सन है जिसका नंबर है 1358। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ
6 में केतु आता है और इसमें नंबर आते हैं 11 तो बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही पॉजिटिव नंबर। इसमें इच्छा पूर्ति की और सफलता का ही ये नंबर आ रहा है। परंतु केतु यहाँ है, केतु जैसा ग्रह जो है वो अपन चीज़ों से जो है डिस्कनेक्ट कर देता है। यदि इनके अंदर में सेवा और समर्पण की भावना सचमुच में अगर होगी तो ये जीत सकते हैं। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि नक्षत्र लेवल पर सूर्य है, सूर्य में 1, 3, 5, 8 नंबर आए हैं, जो कि 5 नंबर यहाँ अपोजिशन के विन के लिए यहाँ दर्शाता है। ये 2 डेंजर जोन हैं इसके, 5 और 8 बहुत ही डेंजर जोन है। और इसी प्रकार से हम एनडीए का देखते हैं तो एनडीए का सीड नंबर हमने 155 लिया था, जिसका CSL मंगल है, उसके नंबर हैं A861 और नक्षत्र लेवल पर शनि हैं और 3 और 4 नंबर आ रहे हैं। इसमें भी हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली देखते हैं कि इसके एक डेंजर जोन है और इसमें भी 4 नंबर अपोजिशन के विन का है। तो ये अपोजिशन के विन के लिए दोनों के अंदर में 1 नंबर आते हैं, परंतु डेंजर जोन जो है जेएमएम में ज़्यादा है और एनडीए में डेंजर जोन कम है। और कम्पीट 6 नंबर कम्पीट करने का है, सक्सेस करने का है, किसी भी कंपटीशन चुनाव में जीतने का है 6 नंबर, तो ये पॉजिटिव है। और ऐसे पॉजिटिविटी इनके अंदर में भी है 11th नंबर। परंतु दोनों में अंतर यह है कि यहाँ मंगल है, यहाँ केतु है। हालांकि दोनों ही ग्रह एक जैसे फल देते हैं, परंतु केतु का एक शर्त है कि यदि व्यक्ति के अंदर में प्योर इंटेंशन न हो और डेडिकेशन न हो, समर्पण की भावना नहीं हो, तो केतु चीज़ों से बिल्कुल कट कर देता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जेएमएम के अंदर में सेवा भाव और उस तरह की चीज़ें, डेडिकेशन, समर्पण की कमी दिख रही है। अतः इस बार इस जेएमएम सत्ता से इनको हाथ धोना पड़ सकता है, ऐसी संभावना है। परंतु अंदर की बात कोई नहीं जानता। यदि उनके अंदर में सेवा की भावना और समर्पण की भावना हो तो वो जीत सकते हैं। और हमने यहाँ एक चीज़ देखा था कि रमल पासा में हमने ये देखा था कि इनकी कुंडली में कब्जुल खारिज आया था। कब्जुल खारिज भी यहाँ जो है चीज़ों से बिल्कुल कट कर देता है। और यहाँ इनके भी ग्रह जो हैं, यहाँ केतु है, दोनों जगह केतु आया है। तो केतु दोनों जगह है, तो इसका मतलब यह है कि इस बार इन्हें जेएमएम को सत्ता से इन्हें हाथ धोना पड़ जाएगा। परंतु अब दोनों को कंपैरिजन करने पर यह निर्णय निकल कर के आता है कि एनडीए सत्ता में आ सकता है, परंतु उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी।